बिलाशुबा सयाहत सिर्फ सैर व तफरीह का नाम नहीं, ये एक ऐसी अहम इंडस्ट्री है कि अगर इसे बाकायदा मनसूबाबंदी से फ़रोग दिया जाए तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की मईशत को ICU से निकाल कर सालाना अरबों डॉलर्स हमारे कौमी ख़जाने में लाने में मदद कर सकती है। जब पाकिस्तानी लोग शुमारी इलाकों में सैर व तफरीह के लिए जाने का सोचते हैं तो जहन में 2-4 जगहों के नाम ही आते हैं, लेकिन इन इलाकों में भी सड़कों और होटलों की जो पसमानदा सूरत हाल है, इसका सोचकर बहुत से लोग अपना सैर सपाटे का इरादा ही तर्क कर देते हैं। पाकिस्तान में लोग सयाहत सिर्फ गर्मियों के 2-3 महीनों की छुट्टियों में ही करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में पूरा साल कहीं भी मौसम इतना ख़राब नहीं होता कि वहां जाया न जा सके। यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को ही देख लें, जहां -40 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है, लेकिन सयाहों की आमद सारा साल जारी रहती है। पाकिस्तान में तो खूबसूरत पहाड़ों, आबशारों और नदियों की शक्ल में बेपनाह कुदरती हुस्न मौजूद है। दूसरी तरफ दुबई के पास तो आज भी रेत के सहाराओं के अलावा कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी दुनिया भर के लिए मरकज़ी सयाहती मुकाम बन चुका है। अब तो दुबई में एक ऐसा शहर बनाने पर काम जारी है जिसमें फ़िज़ाई दर्जा हरारत भी इंतहाई कम रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ शदीद गर्मी की वजह से आउटडोर सरगर्मियाँ एक मखसूस हद से ज़्यादा मुमकिन नहीं है। दुबई में तो अब ऐसे बड़े बड़े मॉल्स बन चुके हैं जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ फैली है और सयाह इस पर स्केटिंग तक के मज़े लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में सर्दियों में कुदरती तौर पर पहाड़ों पर बेपनाह बर्फबारी तो होती है, लेकिन हम अभी तक ऐसे किसी एक भी मुकाम को मुल्की और गैर मुल्की शहरियों की पहुंच के लिए आसान नहीं बना सके। पाकिस्तान के बरक्स अमेरिका और कनाडा में सयाहत पूरा साल जारी रहती है, मगर यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है और वो लोग इसे खूब कैश भी कराते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ नारायण कागान जैसे मकामात बर्फबारी के सबब निस्फ बरस तो बंद रहते हैं। वहाँ थोड़ी सी बर्फ़ पड़ जाए तो सवात कालाम जैसे इलाकों का ज़मीनी रास्ता बाकी मुल्क से मुनक़ता हो जाता है। ताहम स्विट्ज़रलैंड में पूरा साल 16,000 फीट की बुलंदी तक ट्रेनें और चेयर लिफ्ट्स चलती हैं। वहाँ शायद कुदरती हुस्न उतना ज़्यादा नहीं कि जितना इसे दिखाने के लिए जदीद सहूलतें मुहैया की गई हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया से सयाह स्विट्ज़रलैंड की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसी तरह अमेरिका सालाना 200 अरब डॉलर्स सिर्फ सयाहत के शोबे से कमाता है। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जिसकी सयाहत से आमदन 70 अरब डॉलर के करीब है। तीसरे नंबर पर फ्रांस, चौथे पर थाईलैंड और 5वें नंबर पर बरतानिया है। आप इस फहरिस्त में पाकिस्तान को ढूंढेंगे तो ये 130वें नंबर पर दिखाई देगा, जबकि इस फहरिस्त में भारत 11वें और मुत्तहदा अरब अमारात 14वें नंबर पर है। हैरानकुन अमर यह है कि थाईलैंड अपने GDP का तकरीबन 13% सयाहत की सनत से कमा रहा है। भारत 1%, जबकि पाकिस्तान इशारिया 1% से भी कम सयाहत से कमाता है। दुनिया में कई ऐसे मकामात हैं जो सिर्फ सयाहत के नाम पर डेवलप किए गए। इनमें लॉस वेगस भी शामिल है, जो दुनिया के 5 बड़े सयाहती मकामात में से एक है। लॉस वेगस दरअसल एक सहरा था जिसे अमरीकियों ने एक ऐसे अजूबे में तब्दील कर दिया कि जो अपनी रोशनियों की वजह से चांद से भी नजर आने वाले दुनिया के चंद मकामात में से एक है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में अब भी कई गुना महफूज और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ गैर मुल्की सयाहों की ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई की जाती है, बल्कि उन्हें जानो माल का ख़तरा भी नहीं होता। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के लोग बिलखुसूस खुले दिल के मालिक हैं। वो गैर मुल्की मेहमान या सयाह का किसी रिश्तेदार से ज़्यादा एहतराम करते हैं। यही गैर मुल्की सयाह अच्छा पैगाम और नेक ख्वाहिशात लेकर वापस जाते हैं और यूँ पाकिस्तान के बेहतरीन सफ़ीर भी साबित होते हैं। पाकिस्तान में हर साल सिंदूर के मुकाम पर जो मेला सजता है, वो अपनी मिसाल आप है। इसी तरह कैलाश वादी में आपको सयाहत के गैर मामूली मनासिर दिखाई देंगे, जो आपकी ज़िंदगी की यादों में पेवस्त होकर आपको सदा खुशगवार रखेंगे। अभी तो कई इलाके ऐसे भी हैं जो ठीक तरह से दरियाफ्त भी नहीं हो सके होंगे। गुज़िश्ता बरसों में रावलपिंडी के करीब हवेरिया नामी एक ऐसा इलाका सामने आया जहां छोटे छोटे पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत झील और इसमें गिरने वाली आबशार का मंजर दिल को बाग बाग कर देता है। सोशल मीडिया पर जब इस मुकाम की वीडियो सामने आई तो बड़े बड़े सयाह हैरान रह गए कि ये हमारे मुल्क में कौन सी जगह है जो इन्हें मालूम नहीं थी। कोई इसे कश्मीर तो कोई बलूचिस्तान का हिस्सा करार दे रहा था, और जब लोगों को ये इल्म हुआ कि ये तो रावलपिंडी से सिर्फ 30-40 किलोमीटर की मुसाफत पर है, तो सभी दंग रह गए कि बगल में बच्चा और ढंडोरा शहर में। अब जो लोग ये वीडियोस देखकर वहाँ पहुँचे तो उनके औसान उस वक्त खता हो गए जब उन्हें मालूम हुआ कि ऐन झील तक पहुँचने का तो कोई बाकायदा रास्ता ही नहीं। गाड़ी कम से कम 1 घंटा ऊपर दूर खड़ी करके पहाड़ों के पुरपीच रास्तों से नीचे जाना पड़ता है, जहां ख़वातीन और बच्चों के लिए जाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं। यही वजह है कि यहाँ नौजवान लड़के ही जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये जगह ताकत के मरकज़ इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर है। इस मुकाम तक सड़क बन जाए तो होटल वगैरह भी खुद ब खुद बन जाएंगे और ये इलाका सयाहती मरकज़ बन जाएगा। न जाने इस तरह के कितने मुकामात पाकिस्तान में और हैं जिन्हें तवज्जो मिल जाए तो लोगों को दूर दराज के मुकामात के साथ साथ करीबी सयाहती मरकज़ भी मुयस्सर हो जाए, जहाँ वो 1 घंटे की ड्राइव के बाद पहुँच सकेंगे।
मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत सयाहत को प्रमोट करे तो अरबों डॉलर इसी मद में इकट्ठे हो सकते हैं। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल जैसी सहूलियात तो दी हैं, लेकिन जब तक सयाहती मकामात आलमी मयार के नहीं बनेंगे तब तक सयाहों को सिर्फ वीज़ा देने से सयाहत कत्तन फल फूल नहीं सकेगी। नए नए खाते और इशूज़ खोलने के बजाय सिर्फ सयाहत जैसे 2-4 मामलात पर ही फोकस कर लिया जाए तो इस तरह मुल्क की मईशत को ज़बरदस्त उड़ान मिल जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।